नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। भाजपा के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने ठान लिया है। इसी कारण नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच करके कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कल मुलाकात की राहुल गांधी से और 55 मिनट तक उनसे बातचीत हुई। 55 मिनट के बातचीतों में उन्होंने बताया कि उन्होंने भाजपा का साथ क्यों छोड़ा, भाजपा के कारनामे को लेकर के उन्होंने बताया कि भाजपा का कारनामा क्या था जिसके कारण उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। उसके बाद जनता दल सेकुलर के प्रमुख एच.डी. कुमारस्वामी के पास भी पहुंचे और उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई और इसी लाइन पर बातचीत हुई कि भाजपा के साथ क्या करना है और कैसे करना है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी बताया, तमाम मीडियाओं से बातचीत करते हुए, कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और ना मैं इस पद का प्रबल दावेदार खुद को मानता हूं, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों से एकजुट होकर के लड़ना होगा और इसके लिए भाजपा को 2024 में हम लोगों को पीछे करना होगा और ये तभी संभव है जब तमाम विपक्षी दल एक साथ मिल जाएं। इस कार्यक्रम में वो आज अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे, कई विपक्षी दलों से वो मिलेंगे और इसी लाइन पर उनकी बात होगी कि विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, एक राष्ट्रीय स्तर तैयार हो जो कि भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी कर सके और ये दिखा सके लोगों को कि मैं भाजपा के खिलाफ एक मोर्चाबंदी करके एक बढ़िया विकल्प, एक स्वस्थ विपक्ष जिसको कहें, वो मैं तैयार कर सकता हूं। तो ये स्वस्थ विपक्ष की तैयारी को लेकर के एक भाजपा को पीछे पटकनी देने के लिए ये सब कार्यक्रम है। और ऐसे भी राहुल गांधी ने भी कहा है और एच.डी. कुमारस्वामी ने भी कहा है कि बिहार ने ये दिखाया है कि भाजपा को किस तरह से पटकनी दी जा सकती है। मतलब अब ये देखना होगा कि जो विपक्षी दल हैं, राहुल गांधी हैं, एच.डी. कुमारस्वामी हैं, ममता बनर्जी हैं, आपको सोनिया गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ओम प्रकाश चौटाला हैं, खुद नीतीश कुमार हैं, ये लालू यादव है, इन सभी नेताओं का जो एक मंतव्य बनता है वो कितना कारगर है। नीतीश कुमार ने कहा कि यदि 2024 के लिए हम लोग तैयारी कर ले तो लोकसभा में हम लोग निश्चित रूप से भाजपा को पटकनी दे सकते हैं। इसके पहले भी जदयू की तरफ से खुद नीतीश कुमार ने ही कहा था कि इस बार के चुनाव में हो सकता है कि बिहार में भाजपा को हम 50 सीटों पे समेट देंगे। ये बात उन्होंने कही थी, जिसके विपक्ष में जब हम लोगों ने ये प्रश्न भी किया है पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू से, तो उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं, उनके सपनों को साकार होने वाला नहीं है। तो देखना ये होगा आगे चल करके कि नीतीश कुमार ने जो एक बेड़ा उठाया है जिसके कारण वो दिल्ली रवाना हुए हैं, एकजुट करने के लिए सबको हुए हैं, वो इसमें कितना कारगर होते हैं और कितने विपक्षी दलों से उनकी सहमति बन पाती है। पूरी बात को अगर देखें तो इसका एक मूल है, एक रूट है। ये जो भाजपा के साथ टकराव है ये तो कई दिनों से मन मुटाव उनका चल रहा था, क्योंकि आप जातीय जनगणना पे देखते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ हो जाते हैं नीतीश कुमार, कई ऐसे जगहों पर तेजस्वी यादव के साथ में खड़े रहते हैं जहां से उनको भाजपा के साथ रहना है, लेकिन वो भाजपा के लाइन को छोड़ के उनके साथ होते। तो ये मन में कयास कई बार लग रहा था लोगों को कि ये हो सकता है कि फिर महागठबंधन की सरकार में जा सकते हैं। लेकिन इसमें आग में घी का काम अगर किसी ने किया है तो वो किया जेपी नड्डा के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टियों की संभावना जो है वो कम होगी। तो क्षेत्रीय पार्टी अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्षेत्रों के बारे में बात करने के लिए राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात को आधार बना करके नीतीश कुमार ने एक तरह से ये देखा कि भाजपा के जो जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, वो जब पटना के दौरे पर आए थे, उनका जो जुलूस था उसके ठीक कुछ दिन बाद प्रतिरोध मार्च किया राजद ने, और राजद ने एक बड़े जनसैलाब को दिखाया, बड़े जनसैलाब के तैयारी को दिखाया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात जरूर आ गई होगी कि राजद का जनाधार जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है, और यहाँ भाजपा में जो उनको कई बार अपने पार्टी लाइन से अलग हट करके चुप रहना पड़ रहा है या नहीं बोल पा रहे थे, तो वो सब उनको लगा कि इससे अगर हम महागठबंधन में जाएंगे तो वो ज़्यादा होगा।
स्वस्थ विपक्ष लोकतंत्र के स्वस्थ होने की गारंटी होता है। और विडंबना यही है कि अभी स्वस्थ विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष की एकजुटता कायम हो जाती है तो निश्चित रूप से जो एक विपक्ष तैयार हो जाए और एक पक्ष तैयार हो जाए तो ये आने वाले समय के लिए ये दिखेगा कि लोकतंत्र जो है वो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के साथ कितने मंत्रियों का सहमति बन पाता है, कितने विपक्ष के नेताओं की सहमति बन पाती है, कितने लोग उनके साथ आ पाते हैं, या जिस प्लेटफार्म के जिस उद्देश्य से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ बिहार में छोड़ा है उस उद्देश्य की पूर्ति कितनी हो पाती है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। यदि आपको हमारी खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जिद ढूंढने की हमारी कोशिश होगी। हम लोग उसे खोजते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।